विद इन 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स में आप अपना राइटिंग टास्क 2 किस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से हम एजुकेशन, टीचर और स्टूडेंट के ऊपर एक टॉपिक अच्छा अपना ऐसे लिख सकते हैं। ओके, उसमें किस तरह की वोकैबुलरियाँ लिख सकते हैं, उसमें किस तरह के आइडिया हम यूज़ कर सकते हैं, और मेनली तो किस तरह से हम कनेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, आइडियाज़ का यूज़ कर सकते हैं, लिंकिंग कर सकते हैं, थीसिस कैसे लिख सकते हैं, जर्नल स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में और इस एस्से में हम देखेंगे कि स्टूडेंट और जॉब से रिलेटेड जितने भी आपके पास एस्से आए उसमें जर्नल लाइन का यूज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, थीसिस का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स हैं जो आपको मतलब आइडियाज़ को लिंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और आपको अपनी किसी भी एस्से में राइटिंग टास्क 2 पे के किसी भी एस्से में आप किस तरह से वोकैबुलरी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो होप सो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 पूरी की पूरी वॉच कर रहे होंगे फॉर योर राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 प्रिपरेशन, और उसी के लिए ये पूरी प्लेलिस्ट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो प्लेलिस्ट को। ये हमारा सेकंड एस्से है। तो पिछले में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बार मैं रिमेंबर करा दूँ कि पिछले एस्से में हमने क्या किया था, तो इसी में होगा नोटबुक में। तो पिछले एस्से में हमने स्टूडेंट, एजुकेशन और टीचर के बारे में किया था। इसका ओवरऑल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो सेकंड पे फिर ही जाना, आप पहले फर्स्ट को देख लीजिए, इसमें क्या क्या हमने देखा था, और फिर देखे थे कि थीसिस का कैसे हाईलाइट करा था, थीसिस का कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे कैसे हम टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट दे सकते हैं, किस तरह से आइडियाज़ दे सकते हो, एग्जाम्पल किस तरह से दे सकते हो। ओके, 2 तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, मैंने आपको बताया था, और आगे एस्से में भी बताऊँगा जो आज का हमारा टॉपिक है। और ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डू यू थिंक इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि डिस्कस बोथ व्यू था क्वेश्चन, तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, और देखते हैं जल्दी से किस तरह से हम इसको करेंगे। ओके, वीडियो के एंड तक हम देखेंगे कि किस तरह से हम वोकैबुलरी का भी यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से हम इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बॉडी पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है, और कंक्लूजन में हम किस तरह से कंक्लूजन दे सकते हैं विद इन 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स में आप अपना राइटिंग टास्क 2 किस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि 10 मिनट हमारे पास इसलिए भी होते हैं कि हम अपनी मिस्टेक्स देख लें और उसको करेक्ट कर लें। ओके, तो मैं तो मेनली 30 मिनट्स लेके चलूँगा कि आप 30 मिनट्स में अपना राइटिंग टास्क 2 लिख लें। तो देखते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वाई डू स्टूडेंट्स प्रेफर डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स ड्यूरिंग देयर स्टडीज़, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ऐसा है इंडिया में ही नहीं, ऐसा ओवर द वर्ल्ड है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग देयर हायर एजुकेशन और देयर स्टडीज़। ओके, बैचलर यू कैन से। ओके, तो ऐसा है, तो वाई ऐसा करते क्यों है। तो इसके बाद हमें जो क्वेश्चन दिया है, हमें उसी का BP1 और BP2 में वही एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो इट इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्या ये नेगेटिव डेवलपमेंट है। तो इसमें यू दे रखा है, तो यू का मतलब है हम अपने खुद का ओपिनियन के ऊपर बात करेंगे। ओके, और खुद का ओपिनियन कहाँ देना है, तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वो ओपिनियन हम कंक्लूजन में देंगे, और देखेंगे किस तरह से कंक्लूजन में देंगे। तो हमारा सैंपल आंसर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन का वे आपको पता है किस तरह से अपनी इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जर्नल लाइन जो डिपेंड करती है हमारे टॉपिक के ऊपर, तो जर्नल लाइन हम किस तरह से लिखेंगे वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करती है। आप डिफरेंट टॉपिक्स को राइट कर सकते हो। ओके, उसकी जर्नल लाइंस को याद कर सकते हो, या आप खुद भी बना सकते हो। ओके, और ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो जर्नल लाइंस ऐड कर सकते हो, और चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। सेकंड वन है जो पैराफ्रेज, वो पैराफ्रेज हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम देखेंगे लास्ट में कि क्या क्या हमने यूज़ किया, क्या क्या नहीं किया है। ओके, उस तरह से हम अपना बैंड स्कोर डिसाइड करेंगे। तो पैराफ्रेज हमारे ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पैराफ्रेज जितनी आपकी अच्छी होगी, सेंटेंस फॉर्मेशन जितनी अच्छी होगी, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं बैंड स्कोर के। ओके, उसके बाद थीसिस भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि थीसिस में ही हम ये बताते हैं कि BP1 और BP2 में हम किस बारे में बात करेंगे। ओके, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने इरफेटेबली, इसका मतलब मैं हर एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और इसमें भी मैं वही बताऊँगा आपको कि इरफेटेबली का मतलब होता है ट्रूली। ओके, आप ट्रूली ऐसे ऐसे बहुत से कनेक्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ट्रूली कि इस एस्से में जो भी मैं बात करूँगा वो एक फैक्ट के ऊपर बात करूँगा। ट्रू, जो भी मैं सोचता हूँ इसके बारे में, उसमें पूरा ट्रूली अच्छी तरह से सच्चाई से बात करूँगा। ओके, इन दिस कंटेम्प्रेरी ईरा का मतलब है इन दिस अप्रोच बोल सकते हो आप ईरा को, आप सिनेरियो बोल सकते हो ईरा को। कंटेम्प्रेरी मतलब कि आज इस युग में, यू कैन से। ओके, इन दिस कंटेम्प्रेरी ईरा, इपोच, सिनेरियो, it is common phenomena in the youth
डेट या अमंग दी यूथ, यहाँ आप अमंग लिख सकते हो, वैसे इन भी मैंने बाद में लिखा है तो आप अमंग दी लिख सकते हो, क्योंकि यूथ अमंग दी यूथ के अंदर डेट सर्टेन स्टूडेंट्स इलेक्ट का मतलब होता है प्रेफर करना, ओके, प्रेफर इलेक्ट टू डू वर्क, ओके। तो आपको दोबारा बताता हूँ एक बार, इफर्टेबली इन दिस कंटेम्पररी इरा इट इज़ कॉमन फिनोमिना, ये कॉमन फिनोमिना बन चुका है, या फिर आप लिख सकते हो इट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमिना अमंग द यूथ, या ये भी ठीक है, ओके। कॉमन फिनोमिना अमंग द यूथ डेट सर्टेन स्टूडेंट्स इलेक्ट टू डू वर्क वाइल देयर एकेडमिक स्टडी अहेड, अपनी मतलब कि जब वो अपने एकेडमिक स्टडी या हायर एजुकेशन, आप बोल सकते हैं हायर एजुकेशन कर रहे होते हैं, उसी टाइम मतलब कि पार्ट टाइम जॉब भी इलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि प्रेफर करते हैं करने के लिए। तो वो करते क्यों हैं? तो ये सिंपल हमने पैराफ्रेज किया है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, वाई डू स्टूडेंट्स प्रेफर ड्यूरिंग पार्ट टाइम जॉब्स ड्यूरिंग देयर स्टडीज़, डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स ड्यूरिंग देयर स्टडीज़, तो उसी का हमने यूज़ किया है बिल्कुल इसमें, और सिर्फ पैराफ्रेज किया है, ओके। इसके बाद मैंने बताया है कि इसमें जैसे बताया है, डू यू थिंक इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें इसको भी पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को भी, जैसे हम करते हैं ना, आई पार्शली एग्री, आई पार्शली डिसएग्री विद दिस, आई फुल्ली एग्री, तो वो भी तो हम पैराफ्रेज करते हैं, आई फुल्ली एग्री, कि किस हद तक आप एग्री हो, टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री और डिसएग्री, ओके। तो उसी तरह से हमें इसको भी पैराफ्रेज करना है। इसको पैराफ्रेज कैसे करना है वो बताता हूँ, और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो इसको पैराफ्रेज करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ मैंने एक ईडियम का भी यूज़ किया है, जैसे कि इट हैज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, कि ये एक दो धारों वाली तलवार है, एंड दिस ऐसे कि इसकी दो साइड्स हैं, इस ईडियम का मतलब है इसकी दो साइड्स हैं, इट हैज़ अ टू साइड्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ओके। तो इसको इस ईडियम में मैंने एडजस्ट कर दिया है, ओके। एंड दिस ऐसे वुड शेड लाइट ऑन द वैलिड रीजंस एंड एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट इन द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ, हमने पिछले ऐसे में यूज़ किया था, फोर्थ कमिंग की जगह हमने किया था कि कंसिक्वेंसेस पैराग्राफ्स, ओके। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, कंसिक्वेंसेस लिख सकते हो, अपकमिंग लिख सकते हो, फोर्थ कमिंग लिख सकते हो, ओके। और पिछले ही ऐसे में हमने देखा था कि किस तरह से हमने अपनी थीसिस को चेंज किया, थीसिस का वे बिल्कुल हमारा सेम है, दिस ऐसे वुड शेड लाइट ऑन द वैलिड, वहाँ पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वैलिड स्टैंड पॉइंट्स, ओके, स्टैंड पॉइंट्स या नोशन यूज़ कर सकते हो, व्यू यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने रीजन और एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट का यूज़ क्यों किया, यहाँ मैंने यूज़ इसलिए किया क्योंकि ये जो हमारे पास ऐसे है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर था, और वहाँ हमारा ऐसे था वो बोथ व्यूज़ के ऊपर था, ओके, डिस्कस बोथ व्यूज़ के ऊपर था। तो पॉजिटिव नेगेटिव में तो हम या तो रीज़न डिस्कस कर सकते हैं या सोल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं, या पॉजिटिव और मेरिट्स और मेरिट्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उस तरह से हमारी जो थीसिस है वो लाइक करती है, ओके। तो ये हमारा इंट्रो है, इंट्रो में देखते हैं हमने क्या क्या फुलफिल कर लिया हमारे रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या था, जर्नल, ओके, जर्नल वो हमारी कंप्लीट है। उसके बाद पैराफ्रेज, उसके बाद वो भी कंप्लीट है हमारा। उसके बाद थीसिस, तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपके एसे में कंप्लीट होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में, ओके। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारी ये तीनों की तीनें जितने भी ये कैटेगरीज डिवाइड की है मैंने, ये सब हमारी फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम अपनी बॉडी पे जा सकते हैं, ओके। तो ये तीनों की तीन फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टाइमिंग ला के रखिए कि इंट्रोडक्शन मुझे इतने टाइम में बनानी है, अपनी बॉडी पैराग्राफ मुझे इतने टाइमिंग में बनानी है, और 30 मिनट्स मैक्सिमम 30 to 33 मिनट्स में आपका एक पूरा का पूरा एसे राइट हो जाएगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप शुरू में किस तरह से वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं। शुरू में अगर आपका 40 भी हो, 50 भी हो, 60 भी हो, तो डोंट वरी अबाउट इट, शुरू में ऐसा होता है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी स्किल डेवलप होगी, आप 30 में भी लिख सकते हो, 35 में भी, एंड 25 में भी, ओके। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक बार स्किल बिल्ड हो जाने दो, फिर उसके बाद देखना, ओके। तो चलते हैं हमारे बॉडी पैराग्राफ की तरफ। तो बॉडी पैराग्राफ में आपको बताऊंगा कि बॉडी पैराग्राफ में मेनली मैं एक ही कनेक्टर यूज़ करता हूँ, टू कमेंस विद आई थिंक सो ईजीएस्ट, और बहुत से बच्चे डिफरेंट करते हैं, तो वो आपकी विश है, आप जैसा मर्जी कर सकते हो। जैसे कि टू बिगिन विद, ये बिल्कुल सिंपल है, ये भी कर सकते हो, ओके। सिंपल रखो, आपकी जो एग्जामिनर देखेगा वो मेनली है सेंटेंस फॉर्मेशन, कि आपकी फॉर्मेशन क्या है। आपके आइडिया भी बाद में चेक होते हैं, सबसे पहले आपका सेंटेंस फॉर्मेशन चेक होगी, ओके, जो रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चेक होगा वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास होगी सेंटेंस,
ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन, उसके बाद स्पेलिंग्स जब हमारी चेक होगी, उसके बाद हमारे आइडियाज़ देखे जाएंगे, व्हाट अबाउट दी, क्या हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। ओके, उसके आइडियाज़ के बाद हमारे जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी हमारी बची, उसके बाद उस पे जाएंगे। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन में आपका पूरा बॉडी पैराग्राफ का एक पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और फिर इंट्रोडक्शन के अंदर जर्नल लाइन है या नहीं है, पैराफ्रेज किया है या नहीं किया है, थीसिस किया है या नहीं किया है, ये सभी हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन में आता है। ओके, तो आगे चलते हैं, बॉडी पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। बॉडी पैराग्राफ करने का पहले तरीका आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इस बॉडी पैराग्राफ में चलेंगे। तो बॉडी पैराग्राफ, जितने भी आप बॉडी पैराग्राफ लिखो, उसका सिंपल सा वे होगा कि सबसे पहले तो हमने टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट लिखनी है। टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इस बॉडी पैराग्राफ में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ये किसके बारे में बात करेंगे? अगर हम रीजंस के बारे में बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट इशू। ओके, अगर सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि दे आर अ प्लेथोरा ऑफ सोल्यूशन टू सम ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसे ऐसे तो टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट आपको याद करनी होगी या नॉर्मली ये बन जाती है। और ऐसी ये सभी जितने भी आप राइटिंग में यूज़ करोगे चीज़ें, वो सभी आप अपनी स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हो। ओके, फ्रीली। ओके, फिर उसके बाद टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट के बाद हमने आइडिया अपना देना है। आइडिया किस तरह से देना है पिछली वीडियो में भी बताया था, और हर एक सैंपल आंसर में आपको बताऊंगा कि आइडिया किस तरह से देना है, डिफरेंट टाइप से किस तरह से दे सकते हो। उसके साथ ही एक्सप्लेनेशन किस तरह से दे सकते हो, कैसे इनकी लिंकिंग कर सकते हो दोनों की एक साथ में। फिर उसके बाद एग्जाम्पल हमें मैंडेटरी है देना। एक BP1 में अगर एक BP1 बनाते हो तो BP1 BP2 जितने भी बनाओ उनमें सब में एक एक एग्जाम्पल देना जरूरी है। आइडिया आप एक दो डज नॉट मैटर। आपका आइडिया इतना मैटर नहीं करता कि आप कितने आइडिया देते हो, वो डिपेंड करता है कि एक्सप्लेनेशन आपने किस तरह से दी है। अब इस जो BP1 BP2 है उसमें मैंने एक आइडिया को चखा है, और एक आइडिया आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने एक आइडिया दिया है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन उस तरह से की है। ओके, फिर उसके बाद आपको ये सम अप करना है कि बॉडी पैराग्राफ में मेनली आपने बात क्या की है, ओवरऑल देके आपका पूरा बॉडी पैराग्राफ BP1 आप कह सकते हो, BP1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा ऐसे में बॉडी पैराग्राफ हमने किस तरह से की है। तो टू कमेंस विद दिस इज अ कंडक्टर, ओके, connector, sorry, this to commence with abundant of benefits can be draw by students। कि abundant of ये वर्ड का यूज़ मैंने आपको पहले भी कराया था, जो वोकेबलरी लिस्ट जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक एक्सेस कर सकते हो। पूरी मतलब कि प्लेलिस्ट तो नहीं बनाई होगी उसकी मैंने इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखी है वीडियो, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि राइटिंग टास्क 2 में हम किस किस तरह की वोकेबलरी का यूज़ करते हैं। एक नॉर्मली स्टूडेंट किस किस तरह की वोकेबलरी का यूज़ करता है अपने राइटिंग टास्क 2 में, वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये 9th लेक्चर है इस पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाकर देख सकते हो कि किस तरह से हम वोकेबलरी का यूज़ करेंगे। ओके, कौन कौन से वोकेबलरी का यूज़ करेंगे, मैंने उन्हीं वोकेबलरी का यूज़ इस ऐसे में किया है, और पिछले ऐसे में मैंने उन्हीं वोकेबलरी का यूज़ किया था। टू कमेंस विद अबाउंडेंट ऑफ बेनिफिट्स कैन बी ड्रॉ बाय स्टूडेंट्स। तो बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट के द्वारा लिए जाते हैं, टेक यू कैन से लिए जाते हैं। द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर, तो इस तरह से दिस इज अ फर्स्ट वे, इस तरह से अपना फर्स्ट आइडिया है जो वो दे सकते हो। ओके, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसिडर, इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार ताकि आप राइट डाउन कर सको। ओके, नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी लाइनें होंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और हो सकता है आप स्किप कर दो। तो सबसे पहले हाईलाइट ही करूँगा मैं। तो हाईलाइट सबसे पहले तो इसमें जो हमने यूज़ किया, इट हैज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। ओके, तो इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद थीसिस जो आपने यूज़ की, फोर्थ कमिंग। ओके, थीसिस जो भी आपने यूज़ की पिछले में भी, मतलब ये तो नोट डाउन कर ही लो। उसके बाद जो इसमें टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट यूज़ करी है वो सिंपल है, अबाउंडेंट ऑफ बेनिफिट्स कैन बी ड्रॉन बाय स्टूडेंट्स। ओके, ड्रा बाय स्टूडेंट्स की बहुत से बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा लिए गए हैं। तो उसके बाद आइडिया किस तरह से देना है, जो मेन है हमारा आइडिया किस तरह से दे सकते हैं। तो द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। अब कार्डिनल का मतलब क्या होता है, तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कार्डिनल का मतलब होता है गुड, ओके, या इंपॉर्टेंट यू कैन से। ओके, सुपीरियर होता है गुड का, आप सुपीरियर लिख सकते हो, या आप कार्डिनल इंपॉर्टेंट के प्लेस पर ही यूज़ करना। कहीं गुड के प्लेस पे भी करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट पे रखना। द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसिडर या फिर द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर इज डैट। ओके, इज डैट। तो इसके बाद आप अपना जो भी आपका आइडिया हो वो आप डिस्कस कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड टू डू जॉब एज अ पार्ट टाइम
टू ऑब्टेन एक्सपीरियंस, किसके लिए करते हैं? टू ऑब्टेन, कि गेट, ओके, गेट यू कैन से ऑब्टेन को ऐसे ऐसी वोकैबुलरी में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं दोबारा आपको कहता हूँ कि अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पहले वो वीडियो कंप्लीट कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑब्टेन का मतलब गेट, ऑब्टेन एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर एरिना, एरिना का मतलब हमारे पास एरिया, सेक्टर, ओके, एरिना हम कह सकते हैं, ओके। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले देखो, मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड टू डू जॉब एज अ पार्ट टाइम, ओके, टू ऑब्टेन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इन अ पर्टिकुलर एरिना, किसी भी एक एरिना में। इट इज़ ऑल्सो फेजिल फॉर देम, ये उनके लिए इसलिए भी आसान होता है क्योंकि टू एक्वायर अ टेक्निकल नॉलेज अबाउट देयर वर्क एट द प्रोफेशनल लेवल, कि ये उस इसके लिए भी उसके लिए ईजी होता है क्योंकि उसके ज़रिए ही वो गेट, एक्वायर का मतलब गेट है यहाँ पे, गेट अ टेक्निकल नॉलेज, वो टेक्निकल नॉलेज गेट करते हैं अबाउट देयर वर्क, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, एट अ प्रोफेशनल लेवल, किसी भी प्रोफेशनल लेवल पे, ओके। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और ये आइडिया एक्सप्लेन करने के बाद जो मैंने एग्जांपल दिया है उसमें भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। एग्जांपल किस तरह से दिया है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टू एग्जाम्पलीफाई, ओके, एग्जाम्पल देने का तरीका, तो टू एग्जाम्पलीफाई अ रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेट दैट, क्या स्टेट करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ओके, जो उसका रिसर्च है। देखो एग्जाम्पल जो है वो हमें नहीं पता सच है झूठ है, क्योंकि ऐसे रिसर्च मैंने तो कभी पढ़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये कनेक्टर के तौर पर मैंने यूज़ किया है, टू एग्जाम्पलीफाई अ रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन एग्जामिनर को कुछ नहीं पता लगेगा कि ये क्या मतलब कि कोई रिसर्च ऐसी हुई है या नहीं भी हुई है, क्योंकि ये पूरा फैक्ट है, ओके, ये फैक्ट है। जो रिसर्च, सर्वे, ये सब होते हैं, सब फैक्ट्स है और ये आप यूज़ कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई टू लर्न अ लॉट थ्रू देयर जॉब्स, वो बहुत ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स इस अपनी जॉब से, पार्ट टाइम जॉब से। एंड वॉन्ट टू इम्प्रूव, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके, वो क्या है, एंड वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव करने के लिए, ओके, ओइंग टू विच दे कन्फर, कन्फर मतलब कि गिव, दे गिव देयर बेस्ट टू गेट ब्रेक थ्रोज, मतलब कि सक्सेस, ब्रेक थ्रोज इन देयर करियर, ओके, या फिर बूस्ट अप देयर इन देयर करियर, ओके। तो इसके लिए बहुत मतलब हार्ड वर्क करते हैं, यू कैन से हार्ड वर्क करते हैं अपने पूरे मतलब कि करियर को बूस्ट अप करने के लिए। तो ये एक आइडिया मैंने यूज़ किया, उसके बाद मैंने उसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें भी एक्सप्लेन किया, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से आप अपना बीपी बना सकते हो। तो देखते हैं क्या क्या हमारी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम फुलफिल कर चुके हैं। तो बॉडी पैराग्राफ में सबसे पहले टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट जो आपको बताया था वो कंप्लीट है, आइडिया प्लस एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है, एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट है। अब ओवरऑल देखते हैं इसमें क्या मैंने यहाँ ओवरऑल दिया है, यहाँ मैंने ओवरऑल तो दिया ही नहीं, टू एग्जाम्पलीफाई। तो यस, आप देयरफॉर करके अपना जो आपका ओपिनियन है या फिर ओवरऑल है वो दे सकते हो, ओके, कि पूरा सम अप करके बीपीस को, या फिर ये इसको आप ऑप्शनल भी छोड़ सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ओके। जैसे कि जर्नल लाइन को आप ऑप्शनली यूज़ करते हो, ओवरऑल को भी आप ऑप्शनली यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि आप अपना ओवरऑल जरूर लिख के आइए अगर आपके पास टाइम है तो, ओके। तो इसके बाद आप ओवरऑल कैसे लिख सकते हो तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देयरफॉर का कनेक्टर लगा के देयरफॉर हम अपना जो लास्ट लाइन है ओवरऑल की किस तरह से बना सकते हैं नेक्स्ट एस्से में डिस्कस करेंगे। इसमें इतना इनफ है क्योंकि हम नेक्स्ट BP2 में भी कई ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहले तो आप तो बीपी दोनों बॉडी पैराग्राफ हैं और दोनों के बॉडी पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम रहेगा, ओके। लेकिन यहाँ हमने नेवरदलेस का यूज़ क्यों किया, तो सबसे पहले आपको बताऊँ तो अगर हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जाते हैं और वो कंट्रास्ट कर रही हो कि दो आइडियाज़ एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हो, एक दूसरे की साइड नहीं हो, तो वो कंट्रास्ट होता है। तो कंट्रास्ट कर रहे हो तो वहाँ हम नेवरदलेस, नॉनदलेस, हाउएवर, ऑल्दो, इवन दो, मीनवाइल, वेयर एज, वाइल, ओके, तो इन सभी कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ नेवरदलेस का यूज़ किया है और ये सभी कनेक्टर्स मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे कनेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हो अपने राइटिंग टास्क 2 में। ये सभी आपको वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ओके। तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और 1 बाय 1 सभी वीडियोस को देखो। सबसे पहले तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी अपने एसेस की, ओके। तो दे आर ऑल्सो इनम्बरेबल ऑफ डीमेरिट्स, तो दे आर ऑल्सो यहाँ हमने
इननंबरेबल का यूज़ किया, वहाँ हमने अबाउंडेड का यूज़ किया। आप इसकी जगह प्लेथोरा का यूज़ कर सकते हो, अ लॉट ऑफ का, अ टोन ऑफ का, बंच ऑफ का, ऐसे ऐसी वोकैबुलरीज का यूज़ कर सकते हो। होप सो आपको पता होगा क्योंकि पिछली वीडियोज़ में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो दे आर ऑल्सो इननंबरेबल ऑफ डीमेरिट्स, इसकी भी कुछ डीमेरिट्स हैं विच कांट बी इग्नोर, जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, द प्रोवोकिंग फैक्टर, अब हमने आइडिया दिया, आइडिया किस तरह से दिया उसमें देखते हैं सबसे पहले कैसे दिया। उसमें हमने आइडिया दिया द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज डेट। ओके, तो इससे आगे हमने अपना आइडिया शुरू कर दिया, लेकिन इसमें हमने आइडिया किस तरह से दिया, इसमें हमने आइडिया दिया द प्रोवोकिंग फैक्टर। ओके, द प्रोवोकिंग फैक्टर बिहाइंड इट इज डेट। ओके, आप देख रहे हो कि किस तरह से मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ एग्जामिनर को, या BP1 में किस तरह से आइडिया शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट का यूज़ किया, दे आर ऑल्सो इननंबरेबल ऑफ डीमेरिट्स विच कांट बी इग्नोर्ड। और पॉजिटिव नेगेटिव में आप इस तरह की थीसिस का ही यूज़ कर सकते हो, आप इसको नोट डाउन कर लो। जहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव का हमारे पास क्वेश्चन आएगा हम उसमें इसी का ही यूज़ करेंगे। ओके, तो प्रोवोकिंग फैक्टर बिहाइंड इट इज़ डैट। अब मैं अपना आइडिया दूंगा, आइडिया किस तरह से दूंगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो आइडिया ओइंग टू पार्ट टाइम वर्क, कि पार्ट टाइम के कारण। सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट, इसके नेगेटिव डेवलपमेंट क्या है। ओके, मतलब नेगेटिव साइड इसकी। तो BP1 में तो पॉजिटिव साइड हमने डिस्कस कर दी, तो अब हम नेगेटिव साइड इसकी देखेंगे। ओके, क्वेश्चन आपको स्किप ना हुआ हो, मैंने इसलिए ही आपको चेक कराया कि इसमें हम नेगेटिव साइड्स देखेंगे, नेगेटिव डेवलपमेंट देखेंगे। वो किस तरह से, ओइंग टू पार्ट टाइम वर्क, पार्ट टाइम वर्क के कारण स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट, आप ये हाइफन का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, यहाँ मैंने हाइफन का यूज़ इसलिए किया क्योंकि मतलब कि तेज में। ओके, हाइफन का यूज़ आप वहाँ नहीं कर सकते, यहाँ वैसे ही है तो बिकॉज ये समझाने के लिए है। ओके, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर एकेडमिक नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, ओइंग टू पार्ट टाइम जॉब, ओइंग टू मतलब ड्यू टू लिख सकते हो। ओके, ओइंग टू लिख सकते हो, टू विच लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ लिख सकते हो, ओइंग टू पार्ट टाइम जॉब्स। ओके, स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर एकेडमिक नॉलेज एंड कांट गिव देयर होल कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन को आप यूज़ कर सकते हो, कंसंट्रेशन के सिनोनिम्स को आप यूज़ कर सकते हो, गूगल पे सर्च करके आप देख लीजिए कितने होते हैं, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इनअप्रोप्रिएट ना हो कि जिसका यूज़ हमने कभी किया ही ना हो। ओके, तो फोकस लिख सकते हो, इसके सिंपल है, टू एक्वायर सुपीरियर स्कोर इन देयर एग्जामिनेशन। ओके, ओइंग टू पार्ट टाइम जॉब के कारण क्या होता है, स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर एकेडमिक नॉलेज, वो अपनी जो एजुकेशनल या एकेडमिक नॉलेज है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कांट गिव देयर होल कंसंट्रेशन, और अपना पूरा का पूरा फोकस जो कंसंट्रेशन है, स्टेमिना है, वो नहीं दे पाते। टू एक्वायर मतलब यहाँ फिर दोबारा गेट। ओके, गेट सुपीरियर मतलब गुड स्कोर इन देयर एग्जामिनेशन, अपनी एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ दूसरी बार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और एग्जाम्पल किस तरह से दे रहा हूँ वो देखिए। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, ओके, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे इट कैन बी मैनिफेस्टेड दैट। अब मैंने यूज़ किया सर्वे, तो सर्वे भी एक ऐसी ही चीज़ है लाइक अ रिसर्च, जो किसी को नहीं पता, सर्वे भी गवर्नमेंट के सिवा किसी को नहीं पता होती है। ओके, तो सर्वे या फिर हम बता सकते हैं कि किस तरह से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। ओके, फॉर एग्जाम्पल करके कई स्टूडेंट्स लिख तो देते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा एग्जामिनर को कि फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू अ सर्वे की एग्जाम्पल दिया है, तो सर्वे का एग्जाम्पल दिया है, रिसर्च का एग्जाम्पल दिया है। ओके, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे इट कैन बी मैनिफेस्टेड दैट अ लार्ज चंक, इसका मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल नहीं, यहाँ पीपल नहीं आना था तो इसलिए मैंने स्लैश डाल के उसके बाद प्यूपिल्स लिखा। स्टूडेंट्स को हम लिख सकते हैं प्यूपिल्स, ऑफ स्प्रिंग भी लिख सकते हो आप। प्यूपिल्स ड्रॉप्ड देयर हायर एजुकेशन, कि वो अपनी हायर एजुकेशन को बीच में ही छोड़ के मतलब कि जॉब की तरफ ज़्यादा ही बर्डन आ जाता है उनके पास, तो अपनी जॉब को छोड़ के वो जॉब की हायर एजुकेशन को छोड़ के जॉब की तरफ चले जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। तो ड्रॉप्ड देयर हायर एजुकेशन मेरली फॉर ऑब्टेन अ जॉब, ओनली, मेरली यहाँ पर यूज़ हो रहा है ओनली के लिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरली फॉर ऑब्टेन अ जॉब, एक जॉब को गेट करने के लिए। देयर फॉर यहाँ हमने यूज़ किया है अपना ओवरऑल को, देयर फॉर इट कैन बी डेंजर फॉर देयर फ्यूचर, जिसके कारण ये
उनके एक फ्यूचर पे डेंजर है। ओके, तो इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया, इसमें हमने टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट यूज़ किया। यस, यहाँ हमने टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट यूज़ किया। दे आर ऑल्सो इनम्बरेबल ऑफ डीमेरिट्स विच कांट बी इग्नोर्ड। ओके, उसके बाद हमने आइडिया दिया। यस, हमने आइडिया दिया। आइडिया देने का वे भी आपको बताया किस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल दिया। यस, हमने एक सर्वे दिया, एग्जाम्पल दिया। उसके बाद हमने ओवरऑल दिया। यस, हमने एक ओवरऑल भी दिया। तो ये हमारा पूरा बॉडी का ग्राफ कंप्लीट हो गया। ओके, इस तरह से हमने अपना BP2 बनाया। अब देखते हैं सबसे पहले हम अपना कंक्लूजन कैसे दे सकते हैं। कंक्लूजन भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने जो भी ये सब बताया है उसका पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या होगा। तो इन द फाइनल रिकॉर्डिंग, कि लास्ट रिकॉर्डिंग में दिस एसे टेंड टू रिट्रेट दैट, ये पूरा का पूरा एसे आपको बता रहा है। ओके, रिट्रेट कर रहा है, जाहिर कर रहा है। ओके, दिस एसे की जगह आप आई भी लिख सकते हो। क्योंकि आई आप क्यों लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमें पूछा था डू यू थिंक। यू एक पर्सनल नाउन है, तो पर्सनल नाउन की जगह हम आई का यूज कर सकते हैं ना। तो आई कि इसने हमसे पूछा है तो डू यू थिंक, आप ओपिनियन पूछा है तो हम अपना ओपिनियन देंगे ना। ओपिनियन कहाँ देंगे, कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, आई टेंड टू रिट्रेट दैट। ओके, या फिर आप दिस ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि हम पर्सनल चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, आई वी यू, तो आप सिंपली यूज कीजिए दिस ऐसे। क्योंकि मेनली जो भी हम बात करेंगे पूरे के पूरे एसेज में, राइटिंग टास्क 2 के जितने भी ऐसे हों, जितने भी टास्क 1 हो, टास्क हो, उसमें हम बात करेंगे जर्नल आइडिया के ऊपर, कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को बेस्ड रख के हम कोई अपनी पर्सनल बात नहीं करेंगे। जैसे हम क्यू कार्ड में करते हैं कि स्पीकिंग के क्यू कार्ड में, कि किस तरह से मैं वहाँ गया, यहाँ गया, कि अपनी पर्सनल चीज़ें जो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर्सनल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा एक ऑफिशियल होगा, प्रोफेशनल होगा। ओके, यू कैन से आप प्रोफेशनली तरीके से किस तरह से जर्नली स्टूडेंट फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, जर्नलिस्ट पीपल कैसे फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, या क्या अपनी सोसाइटी में क्या चल रहा है, अपनी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हम उसी के ऊपर बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, हमें यहाँ कोई भी पर्सनल चीज़ें हो सकता है, जैसे कि अब इस ऐसे में ओपिनियन दिया गया है, तो ओपिनियन के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, हम सिर्फ अपने ऐसे के बारे में ही बात करेंगे। आई का यूज़ भी मैं अवॉइड करूँगा। ओके, इसलिए मैंने पहले ही दिस ऐसे लिखा था। This essay tend to reiterate that although students grab vast knowledge from the jobs, हालांकि जॉब से बहुत सी नॉलेज है जो वो ग्रैब कर लेता है, गेन कर लेता है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ कोमा का मतलब है लेकिन, येट का यूज़ कर सकते हो कोमे की जगह। ओके, लेकिन इट हैज़ प्लेथोरा ऑफ इविल कंसिक्वेंसेज। ओके, इसके फिर भी कहीं डेंजर फुल कंसिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट, इसके फिर भी कहीं रिजल्ट्स हैं, बुरे रिजल्ट्स हैं, बैड रिजल्ट्स हैं। विच वुड बी फेसिंग आप लिख सकते हो, कन्फ्रंटिंग लिख सकते हो, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। कन्फ्रंटिंग बाय स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के द्वारा कन्फ्रंटिंग मतलब कि फेस किए जा सकते हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा हमारा राइटिंग टास्क 2 है। तो कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन किस तरह से कंक्लूजन रह गया था हमारा। तो कंक्लूजन में हम सिर्फ ऑल दो का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ओके, ऑल दो के स्ट्रक्चर से यहाँ पर कंक्लूजन बनाएंगे। ऑल दो का स्ट्रक्चर यूज़ कैसे होता है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइटिंग टास्क 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर में। ओके, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। और पैसिव वॉइस आप कैसे यूज़ कर सकते हो, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। मेरे पास बहुत से इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस राइटिंग टास्क 1 में, जैसे मैंने लिख के दिखाया था आपको कि इन जो हमारी इंट्रोडक्शन है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एज अ पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगा, और पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, लेकिन फिर भी मैं दोबारा वीडियो अपलोड करके अच्छी तरह से उसको ब्रीफली सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर ही बात करूँगा कि हम राइटिंग टास्क 1 में किस तरह से कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसमें कितनी तरह की हमने वोकैबुलरी यूज़ की, कितनी तरह के वर्ड यूज़ किए, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने जो हमारे क्वेश्चन में वर्ड था, वोकैब थी, वो देखते हैं क्या थी, कुछ मतलब कि हो ज़्यादा हाई लेवल वोकैब। तो क्वेश्चन में मेनली तो आपको कहीं भी हाई लेवल वोकैब नहीं पूछी जाएगी, चाहे वो स्पीकिंग का हो, चाहे वो राइटिंग का हो। ओके, लिसनिंग रीडिंग में नहीं कह सकते, उसमें पूछी जा सकती है, लेकिन राइटिंग और स्पीकिंग में बाय द एग्जामिनर आपको कभी भी हाई वोकैबुलरी, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि आप उसको आगे से कुछ बोलो या उसको कुछ लिख के दिखाओ। ओके, क्योंकि वो चेक करना चाहता है आपका ऐसे कि आपको कितना पता है, तो इसलिए पहले ही वो पैराफ्रेज करके आपको बोलता है, वो ज़्यादा हायर वोकैबुलरी का यूज़ नहीं करता। ओके, तो इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा वोकैबुलरी यूज़ करने का
नहीं मिलेगी कि ज़्यादा वोकैबलरी का यूज़ हो। तो देखते हैं हमने क्या क्या यूज़ किया। सबसे पहले तो कंटेम्प्रेरी, ये हमारा एक वोकैबलरी वर्ड है। ईरा, ईरा की जगह अप्रोच लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं लेकिन लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ ईरा लिखा है ताकि मैं बता सकूँ कि इपोच का यूज़ कर सकते हो, सिनेरियो का यूज़ कर सकते हो। इट इज़ कॉमन फिनोमिना अमंग द यूथ डेट सर्टेन स्टूडेंट्स, इलेक्ट का हमने यूज़ किया, इलेक्ट टू डू वर्क, वर्क को भी हम चेंज कर सकते हैं लेकिन आपको इतना कंफ्यूजिंग नहीं करना कि आप अगर 5 साल बाद चक के देखो तो आपको ही समझ में ना आए। ओके, टू डू वर्क वाइल देयर एकेडमिक स्टडी अहेड। ओके, इट हैज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, कि ये भी हमारा वर्ड जो ईडियम है वो भी हमारा वोकैबलरी में काउंट होगा। एंड देयर ऐसे वुड शेड लाइट ऑन दी वैलिड रीजंस एंड स्टैंड पॉइंट्स, यू कैन से स्टैंड पॉइंट्स एनालाइज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें फोर्थ कमिंग पैराग्राफ यही हमारी वोकैबलरीज का यूज़। अब BP1 में देखते हैं और 2 में देखेंगे किस तरह से हमने वोकैबलरी का यूज़ किया, कौन कौन सी वोकैबलरी जो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो हमने यूज़ किया अबाउंडेंट का, अबाउडेंट का यूज़ किया। उसके बाद बेनिफिट को भी चेंज कर सकते हो, फ्रूटफुल लिख सकते हो लेकिन बेनिफिट्स ठीक है हमारे लिए, बेनिफिट की जगह फ्रूटफुल लिख सकते हो। यस, फ्रूटफुल लिख सकते हो, बेनिफिट भी ठीक है। उसके बाद हमने देखा आइडिया किस तरह से देखा, तो जो भी चीज़ें इसमें हाईलाइट हो रही हैं ऐसे में वो सभी हमारी एक हायर वोकैबलरी के तौर पर यूज़ की जा रही है। ओके, पॉइंट टू बी कंसिडर इज दैट मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड को आप चेंज कर सकते हो, टू डू जॉब एज अ पार्ट टाइम, टू ऑब्टेन एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर एरिना, एरिना भी हमारे पास एक वोकैबलरी वर्ड है। इट ऑल्सो फेजिल, फेजिल, ओके, इट ऑल्सो फेजिल, इट ऑल्सो फेजिल ये भी हमारे पास एक कनेक्टर है जिससे हम अपनी लाइन को शुरू करते हैं। इट इज़ अ फेजिल फोर, ओके, ये इसके लिए आसान है, इसका मतलब है कि इससे हम पैराफ्रेज भी हम अपनी ईजिली कर लेते हैं इस लाइन के ज़रिए। आप किस तरह से कर सकते हो नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा, पैराफ्रेज में यूज़ करके, नेक्स्ट वीडियो में ही पैराफ्रेज में यूज़ करके आपको दिखाऊँगा कि फेजिल का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो फेजिल, एक्वायर, ये सभी तो डिस्कस कर चुके हैं हम। ओके, तो एग्जाम्पल किस तरह से दे सकते हैं, टू एग्जाम्पलीफाई अ रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेट दैट, ओके, स्टेट दैट, और फिर एग्जाम्पल शुरू कर दिया। तो उसके बाद हमने BP1 में किया। तो ओवरऑल इस तरह से हम अपना एक पूरा का पूरा राइटिंग टास्क 2 लिख सकते हैं। और राइटिंग टास्क 2 पे एक ऐसी ही वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझ पे बहुत से मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि राइटिंग टास्क से हम अपना ऐसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो का कुछ टारगेट है, जब भी वो टारगेट फुलफिल हो जाएगा, मुझे पता है 1-2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, तभी मैं थर्ड वीडियो जो इस प्लेलिस्ट की है, मतलब कि इस जो ऐसे सीरीज़ की है वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसका जो टारगेट है वो 1K से लेके हमारा 2K तक होगा। इसके बीच में जब भी लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हो जाता है मैं थर्ड वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगा। ओके, तो इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप कमेंट कर सकते हो कि किस टॉपिक पे आपको चाहिए, मैं बहुत सी कोशिश करूंगा कि आपको वो प्रोवाइड करूं। ओके, तो पीछे हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं कितने टाइप के टॉपिक होते हैं। तो टॉपिक इसमें वोकैबलरी में होंगे, आई थिंक सो, वेट अ सेकंड, हाँ, इन तरह के टॉपिक्स लगभग 15 टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में। आर्ट का टॉपिक, बिजनेस मनी का टॉपिक, कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी का टॉपिक, क्राइम, एजुकेशन। ओके, एजुकेशन के ऊपर चल रहे हैं अभी। तो एजुकेशन में हमने कवर किया कि टीचर एजुकेशन, स्टूडेंट के ऊपर कैसा होगा, पेरेंट्स स्टूडेंट एजुकेशन के ऊपर कैसा होगा, जॉब एजुकेशन के ऊपर कैसा होगा। अब एजुकेशन के ही कंप्लीट करेंगे 5th नंबर। ओके, 5th नंबर के ही टॉपिक हम आज इसमें कवर करेंगे सबसे पहले तो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे और नेक्स्ट भी मुझे बताना कि नेक्स्ट आपको कौन सा चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। ओके।